हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों देखिए, इस वीडियो में पेज नंबर 199 एनसीईआरटी में हम कवर करेंगे सेक्शन 12.4.1। ओके, कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। बड़े बड़े नंबर दिए हो और छोटे छोटे नंबर दिए हो। दो छोटे नंबर दिए हैं तो उसमें से आपको बताना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। दो छोटे नंबर में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। इसी तरीके से दो बड़े बड़े नंबर दिए तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये आपको बताना है। अब सुनो ध्यान से। देखो, एनसीईआरटी यहाँ कुछ और कर रहा है। जो एनसीईआरटी कर रहा है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना तो आपके एनसीईआरटी में ना आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। जो एनसीईआरटी अभी कर रहा है यहाँ पर, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। पहले मेरी बातें पूरी सुन लो। इस वीडियो में आपको सीखना क्या है, सुनिए। जो एनसीईआरटी कर रहा है ना, वो हम 11th क्लास में करते हैं। ये राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स में आंसर निकाल रहे हैं। तो रादर देन, मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। रादर देन ये जो कर रहे हैं, ये करने के हमको यहाँ पर ये सीखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं है। दूसरा सुनिए, दूसरा ये है कि इस वीडियो में आपको ये सीखना है, या इस टॉपिक में आपको ये सीखना है कि दो नंबर्स अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक। दो नंबर अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हो, जैसे 5.97 इंटू 10 to the power 24 और 7.35 इंटू 10 to the power 22, तो इनको ऐड कैसे करते हैं। इसी तरीके से दो नंबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके दो एग्जांपल दिए, दोनों एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको लूंगा बच्चों, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बट इसके पहले आइए देखते हैं एनसीईआरटी दो नंबर्स को कंपेयर कैसे करता है, ठीक। चलो, तो ध्यान देना मेरी बात पे। मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ आपको, देखिए। जैसे कि सबसे पहले उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 इंटू 10 to the power 9 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.2756 इंटू 10 to the power 7 मीटर, ठीक। तो आपको पता है कि सन बड़ा होता है, ये सन है, और सन बड़ा होता है तो उसका डायमीटर भी बड़ा होगा, और छोटी है तो उसका डायमीटर भी छोटा होता है, ठीक है। चलो, ये आपको पता तो है। लेकिन अगर मान लो कि हमें भाई क्वेश्चन पूछा जाए कि दिखाओ कि सन का डायमीटर जो है बड़ा है, तो हम कैसे दिखाएंगे। देखो, अब सुनो, इनको अभी छोड़ो, इन्होंने क्या किया वो छोड़ो। अभी आपको जो सीखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यहां पर एक काम करते हैं, सुनो। हम चलते हैं थोड़ा सा बच्चों यहाँ, व्हाइट बोर्ड पे आप मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। ये प्रॉब्लम छोड़ो, अभी आप इसको छोड़ो, जो भी मैं कर रहा हूँ वो आप देखो। आपको पेज नंबर 199 पे सन का डायमीटर कितना दिया हुआ है, ठीक है। सन का जो डायमीटर है वो कितना है, मैं नंबर अभी कंपेयर करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। 1.4 इंटू 10 to the power 9 मीटर, ठीक। और इसी तरीके से अर्थ का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, अर्थ का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 1.2756 इंटू 10 to the power 7 मीटर। अब मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में से कौन बड़ा है। हालांकि आपको पता है कि सन का डायमीटर बड़ा है, बट फिर भी देखो बच्चों, जब दो नंबर को कंपेयर करना होता है, ठीक है ना, तो दो नंबर को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों के जो 10 की पावर है उसको सेम कर लो, बस। दोनों की 10 की पावर को सेम कर लो, मतलब समझो, या तो देखो यहाँ 10 की पावर 9 है और यहाँ 10 की पावर 7 है, ठीक। तो या तो दोनों को 10 की पावर 9 में ले आओ, या तो दोनों को 10 की पावर 7 में ले आओ। और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम डेसिमल को इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता है सुन लो, सुन लो, एक एग्जाम्पल देख लो पहले फटाफट। डेसिमल को कैसे मूव करते हैं, मान लो लिखा है 202532, है ना, और 0.7, अरे भाई मान लो ऐसा कुछ लिखा है, और इंटू 10 to the power 2 लिखा हुआ है, ठीक। ये एक नंबर हमने आपको दिया। अब इस डेसिमल को अगर आप यहाँ लेके आओगे, जब आप लेफ्ट लेके जाते हो तो 10 की पावर में प्लस करोगे, लेफ्ट लेके जाओगे तो 10 की पावर में प्लस करोगे, और राइट लेके जाओगे तो 10 की पावर में माइनस करोगे। मतलब समझो, इस डेसिमल को हम यहाँ से लेके अगर यहाँ आ रहे हैं तो कितने प्लेस में लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, देखिए 2.5। अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक। ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 2 और 5 के बीच में, 2.5327 इंटू 10 to the power। अब ध्यान दो बच्चों, कितने प्लेस लेफ्ट में लेके आया, 1 2 3, है ना। तो 10 की पावर में 2 तो पहले से ही था, और 3 हम ऐड कर देंगे, बस यही मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि आंसर आ जाएगा 2.5327 इंटू 10 to the power 2 + 3 5, ये लीजिए, ठीक। इसी तरीके से मान लो कि ये नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक, 2.5327 इंटू 10 to the power 5। अब कोई अगर डेसिमल को पकड़ के यहां से यहां ले जा रहा है, मान लो यहां ले जा रहा है, ठीक। यहां की जगह हम एक काम करते हैं, मान लो मान लो इस डेसिमल को बच्चों हम यहां से यहां लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो अब ये हो जाएगा 2532.7 इंटू 10 to the power, अब देखो कितने प्लेस, 1 2 3 प्लेस राइट में लेके जा रहे हो, तो 5 की पावर में 3 माइनस करोगे, ठीक, वापस उतना ही आ जाएगा। 2532.7 इंटू 10 to the power 5 - 3 2, लो वापस उतना ही आ गया जितना नंबर उसने आपको दिया हुआ था, ठीक है ना।
तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डेसिमल जितने प्लेस लेफ्ट में जाएगा उतना 10 की पावर में हम क्या करेंगे प्लस, और जितने प्लेस राइट में जाएगा उतना 10 की पावर में हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक, तो सुनो ध्यान से। अब मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पर बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि यस, इसको हम 10 की पावर 9 कर लेते हैं। ठीक है, सो ये देखो इसमें क्या होगा, ये वाले डेसिमल को हम 2 प्लेस राइट में लेके जाएं, अगर ये 2 प्लेस राइट में लेके जाएं तो डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा 127, ओके, पॉइंट लेफ्ट में ले जा, नहीं राइट में मत ले जाओ, क्योंकि यहाँ फिर 7 माइनस 2 करना पड़ेगा ना, और छोटा हो जाएगा, हमको तो 9 बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये जो 10 की पावर 7 है इसको 9 बनाना चाहते हैं, तो इस डेसिमल को हम 2 प्लेस लेफ्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट में ले जाने पे 10 की पावर में प्लस होता है, लेफ्ट में ले जाने पे 10 की पावर में प्लस होता है। तो 1.2756 तो ऐसे ही लिखा था, इंटू 10 टू द पावर 7 था। अब सुनो ध्यान से, 1 से पहले कोई नंबर नहीं तो 0 बढ़ा लो और एक और 0 बढ़ा लो। ठीक, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 0.01276 इंटू 10 टू द पावर। अब ध्यान दे बच्चे, डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट में लेके गए, ठीक, 1 2, तो हम क्या करेंगे 7 में 2 ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, पावर में 2 ऐड कर दिया, तो यहां से आ गया कितना 0.01276 इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस 2 9 मीटर। ये लो, कहने का ये मतलब है कि अगर हम अब आपसे पूछे कि भाई डायमीटर ऑफ द सन कितना है, ये रहा डायमीटर ऑफ द सन, ठीक, और डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना है, ये रहा। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ध्यान से सुनो, अगर दोनों की 10 टू द पावर सेम हो गई, 10 की पावर वाला टर्म अगर सेम हो गया, तो आपको इसको नहीं देखना है। अब आप इसको नहीं देखो, ठीक, मैं देखो दोनों को कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, समझो जरा। ये रहा आपका सन का डायमीटर, ये लीजिए, ये रहा आपका सन का डायमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये रहा आपका अर्थ का डायमीटर। चलिए आ जाइए, ये रहा आपका अर्थ का डायमीटर। चलो अब कंपेयर करो, देखो दोनों में जो 10 की पावर वाला टर्म है वो सेम है, तो इसको नहीं देखना है, 10 की पावर वाले 9 को छुपा लो और इसके आगे वाला नंबर देख लो, इसको नहीं देखना है, इसको मत देखो, इसको मत देखो, और यहां से इसको मत देखो, बस आगे वाला नंबर देखो। अब बताओ कौन बड़ा, 1.4 बड़ा होता है या 0.012756 बड़ा होता है, बताओ। जब दोनों की 10 की पावर वाला टर्म सेम हो जाता है तो उसको मत देखो, उसके पहले वाले नंबर्स को देख लो। ठीक, तो यहां पे देखो 10 की पावर 9 के पहला नंबर क्या है 1.4, और यहाँ क्या है 0.012, तो भैया सीधी सी बात है 0. सीधी सी बात है 1.4 जो है, ये देखो, ये जो 1.4 है ये बड़ा है, ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है ये ग्रेटर है 0.0125756 से। सीधी सी बात है भाई, 1.4 है 0.012, तो ये नंबर बड़ा हो गया ऊपर वाला ये, तो इसका मतलब सन का डायमीटर बड़ा है। ठीक, तो ये वो तरीका है जिस तरीके में हमने क्या किया, हमने दोनों की पावर को क्या किया 9 कर लिया। ठीक, तो ऐसे सन का डायमीटर बड़ा हो गया, आपने देखा। अब मैं करूंगा दोनों की पावर को 7, अब अर्थ की डायमीटर को 10 टू द पावर 7 रहने दूंगा, और सन की जो 10 टू द पावर 9 है वो 10 टू द पावर 7 में लाने की कोशिश करूंगा। पहले इसको नोट कर लो, नोट करना हो तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने कुछ और ही किया, जो किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, पहले आप ये करो। कर लिया, चलो अब यहीं पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से चेक करो बच्चों, मैं क्या करूंगा दोनों की पावर को 7 बना दूंगा। कैसे, अर्थ का जो डायमीटर है इसमें 10 टू द पावर 7, इसको रहने दो, इसको चेंज करो इस बार 1 पॉइंट, सन के डायमीटर को चेंज करो, चेंज करने का मतलब है 10 टू द पावर 7 लाने की कोशिश करो। 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 है। ठीक, अब सुनो, क्या करेंगे हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पॉइंट और 4 के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हो, 2 जीरो मैंने लगा दिए, इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक, अब डेसिमल को 2 प्लेस राइट में लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 140.0 इंटू 10 टू द पावर, अब डेसिमल को 2 प्लेस राइट में लेके 4 छोड़ा, ये वाला 0 छोड़ा। ठीक, तो 9 में से 2 माइनस कर दोगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 140.0 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 2 कितना होता है 7। भाई डेसिमल को राइट में ले जाते हो तो क्या करते हो, पावर में माइनस करते हो ना, ठीक है ना। अब सुनो, ये 140 पॉइंट क्या है 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 140 भी हम इसको लिख सकते हैं, 140.0 का मतलब होता है 140, तो 140 इंटू 10 टू द पावर 7। इस तरीके से बच्चों जो सन का डायमीटर आ गया वो कितना आ गया 140 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। अब आप देख सकते हो दोनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं, मतलब दोनों के जो 10 के पावर है वो क्या आ गए सेम आ गए, ये देखिए। अब कंपेयर कर लो, अब बताओ, अब आपको 10 की पावर 7 को नहीं देखना है, ठीक,
क्योंकि दोनों सेम है। अब आगे के नंबर को देखना है, तो 140 ऊपर आ रहा है, नीचे 1.276 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 140 जो है ग्रेटर है किससे, 1.2756 से, है ना। तो इस तरीके से फिर से आप बोल सकते हो कि सन का डायमीटर जो है वो बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। लेकिन एनसीईआरटी कुछ और ही करता है। एनसीईआरटी क्या करता है, ध्यान से चेक करो, आ जाओ जरा भाई। एनसीईआरटी क्या करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आपको ये धीरे धीरे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, है ना, 11th क्लास में खासकर, तब ये बात आपको समझ में आएगी क्या करा जा रहा है। देखो जरा एनसीईआरटी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, डायमीटर ऑफ द सन को न्यूमरेटर में लिखा। ठीक, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, डी एस, डी एस का मतलब डायमीटर ऑफ सन, और नीचे लिखा डायमीटर ऑफ अर्थ। देख लो, कह रहे हैं डीई का मतलब डायमीटर ऑफ, डी एस का मतलब डायमीटर ऑफ सन। ठीक, तो ये लिखा है इन्होंने, डायमीटर ऑफ सन कितना लिखा, ये लिखा आपका 1.4 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 9 है, अपॉन में डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7 है। ठीक, अब कुछ नहीं है, यहां से क्या हो गया, 1.4 इंटू 10 टू द पावर, अब देखो बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 9 - 7, 9 - 7 अपॉन में कितना आ गया, 1.275। भाई यहाँ पे रूल लग गया ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये 10 की पावर 7 को, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 7, तो 8 बार m बाई 8 बार n क्या होता है, लॉ याद है ना, 8 बार m बाई 8 बार n क्या होता है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट 8 बार m माइनस n। ठीक, तो वही किया है यहाँ पर, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट 10 की पावर 9 - 7, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, 1.4 इंटू 10 टू द पावर, अब बताओ 9 - 7 कितना होता है, 2, अपॉन में कितना हो जाएगा, 1.275। ठीक, अब सुनो, 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक, तो 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है, यानी कि 1.4 अपॉन में 1.275 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10 होता है, इतना पता होगा आपको, 100 आ जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ है। अब क्या किया इन्होंने, लिख दिया है कि भाई इतना आ गया। अब देखो कह रहा विच इज अप्रोक्सीमेटली 100, है ना। अब अजीब सी बात है, मतलब समझो यही करते हैं इसमें, क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब 1.4 जो है वो 1.2 के आसपास, कह रहे हैं हाँ भैया चलो ठीक है कि 1.2 की वैल्यू 1.2 के 1.4 की वैल्यू 1.275 के आसपास है, अरे दोनों लगभग आसपास है ना, 1.4 और 1.2 में क्या ही ज़्यादा अंतर है, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, सन का डायमीटर और अर्थ का डायमीटर, तो इसमें छोटा मोटा राउंड ऑफ हम कर सकते हैं, 1.4 को लगभग लगभग 1.2 के इक्वल मान लिया। तो मानने के बाद कह रहे हैं इसको हटा दो, समझो जैसे भाई ऊपर 5 होता, नीचे 5 से 5 काट देते ना, ठीक है ना। तो क्या किया इन्होंने, अप्रॉक्स में मान के इसको काट दिया, ये लो भैया। ठीक, समझो, तो क्या आ गया, हम क्या लेके चले थे, ds बाय डी, समझो जरा ध्यान से, ds बाय डी। ठीक, ds बाय डी मतलब, यहां से देखो, देखना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ds मतलब डायमीटर ऑफ सन और डी मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ। तो ये काट वाट के कितना आ गया, हालांकि ऐसे काटा नहीं जाता है, ठीक, राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं कि लगभग ये दोनों वैल्यू हैं तो हटा दो, 100 बच गया या 100 बच गया। ठीक, तो यहां लिख दे रहे हैं ये लोग 100, ये लो। ठीक, तो ds बाय डी आ इतना रहा था, इसको काट दिया, 100 बचा, और डीई को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उधर भेज दिया, इतना तो आपको पता ना, ये उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ds इज इक्वल्स टू 100 इंटू डीई। ये लो, बस यही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। वो आपसे कह रहे हैं कि जो ds है वो डीई का 100 टाइम्स है, मल्टीप्लाई का मतलब टाइम्स, यानी कि डायमीटर ऑफ सन जो है 100 टाइम्स डायमीटर ऑफ अर्थ है, यही बात आपकी किताब में लिखी, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। लेकिन बताइए सही बात क्या है, सही बात क्या है, कि हमको ये पता होना चाहिए बस यहाँ पर कि भैया कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, वो मैंने आपको कंपेयर करना बता दिया कि दोनों के 10 की पावर को क्या कर लो, सेम कर लो, बता दो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ज्यादा टेंशन मत लो। हर क्लासेस में आप ये और बहुत सारे सवाल आएंगे, वहां आपको बार बार राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक, तो आदत पड़ जाएगी, अभी टेंशन मत लो। अब इसी तरीके से बच्चों जो नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, देखिए इन्होंने रेड ब्लड सेल का साइज दिया है। आपको पता है जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, सेल्स होती हैं जो, या प्लांट में जो सेल्स होती हैं, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा सेल का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये छोटे नंबर है, अब छोटे नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखो रेड ब्लड सेल का साइज कितना दिया है, 0.00007 मीटर, और साइज ऑफ प्लांट सेल, प्लांट की जो सेल है वो 0.0001275 मीटर दी हुई है, ठीक है ना। तो इनको अब हमको कंपेयर करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, वो हम बताएंगे, ठीक। फिर हम देखेंगे एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है। चलो यहीं पे मैं फटाफट बता देता हूँ, इसको आपको कॉपी करना हो तो कॉपी कर लो, जो ds बाय डी मैंने निकाला है, नोट कर लीजिए। चलो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आपके पास आएगा क्या, सबसे पहला तो आप क्या काम करोगे, इसको आप स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन में लेके आओगे, ठीक।
साइज ऑफ रेड ब्लड सेल दिया हुआ है इतना, तो ये डेसिमल को हम कहाँ लेके आएंगे, ये यहाँ पे लास्ट वीडियो आपने देख के आए होगे, ठीक है। डेसिमल को जितने प्लेस हम राइट में ले जाते हैं उतना हम क्या करते हैं 10 की पावर में माइनस, तो 1 2 3 4 5 6 6 प्लेस राइट में लेके आए, तो 7 के बाद कुछ है नहीं तो बस 7 लिख के, 7 का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ डेसिमल लेके आओ यानी कि 7.0, अब 7.0 को हम क्या लिख देंगे 7, ठीक। और इनटू में क्या करेंगे 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर माइनस 6। उसके बाद ये वाले डेसिमल को आप यहाँ लेके आओगे 1 और 2 के बीच में, ठीक। तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस, तो 1.275 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो गया, ठीक। अब सुनो, अब दोनों की पावर सेम कर लो पहले और कंपेयर कर दो। तो दोनों की पावर कैसे सेम करोगे, ध्यान से चेक करो। हम क्या करेंगे, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस डेसिमल को एक प्लेस और राइट में लेके आ रहा हूं। यस सर, इससे क्या फायदा है, ये हो जाएगा 12.75 इंटू में 10 टू द पावर, ध्यान देंगे बच्चे ध्यान देंगे, -5 तो पहले से ही था 10 की पावर में, और -1 में और कर दूंगा। क्यों सर, क्योंकि सर जब डेसिमल राइट में जाता है तो उतना ही हम 10 की पावर में माइनस करते हैं, ठीक। तो डेसिमल को हम 1 प्लेस और राइट में ले गए, देखो 2 छोड़ के 2 और 7 के बीच में लगा दिया, 1 प्लेस राइट में ले गए डेसिमल को, ठीक। तो 12.75 इंटू 10 पावर -5 -1 यानी कितना आ जाएगा 12.75 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया। सही है, कहने का ये मतलब है कि जो आपकी रेड ब्लड सेल है, चलो रेड कलर से ही कर देता हूँ, रेड ब्लड सेल जो है 7 इंटू 10 द पावर -6 मीटर है, लेकिन जो प्लांट की सेल है वो ये इतनी है। अब देख लो दोनों के एक्सपोनेंट सेम हो गए, यानी कि 10 टू द पावर -6 सेम हो गया, तो 10 टू द पावर -6 नहीं देखोगे आप, इसके आगे का नंबर देखोगे, यहाँ 7 है यहाँ 12.75, बताओ कौन बड़ा होता है, 7 या 12, कौन बड़ा होता है 12। तो इसका मतलब है कि ये नंबर बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब साइज ऑफ प्लांट सेल जो है वो रेड ब्लड सेल से बड़ी होती है, यानी कि प्लांट की जो सेल होती है वो जो ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होती है उनके साइज से बड़ी होती है, बस यही आंसर है, ठीक। ओके, अगर आप चाहते तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या पहले ये वाला स्टाइल कर लो, पहले ये वाला तरीका कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। कर लो, कर लिया। अब देखो, अगर हम चाहते तो उसको ऐसे भी कर सकते थे, क्या प्लांट सेल का साइज में 10 टू द पावर -5 आ रहा है तो इसमें 10 टू द पावर -5 बना लेते, कैसे, इसको हम यहाँ लेके आते यहाँ तक, बस ओनली 5 प्लेस राइट में लेके आते, तब ऐसा ना आता, क्या आता 0.7 इंटू 10 टू द पावर -5। क्यों, क्योंकि हम मीटर है ना, क्योंकि हमने डेसिमल को ओनली 1 2 3 4 5 प्लेस राइट में भेजा होता। अब दोनों कंपेयर कर दो, इसमें 10 टू द पावर -5 है, इसमें 10 टू द पावर -5 है, इसको नहीं देखेंगे, आगे वाले नंबर देखेंगे। बताओ 0.7 बड़ा है या 1.27 बड़ा है, 1.27 बड़ा है, यानी कि साइज ऑफ प्लांट सेल कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बस ठीक, बस यही बताना था। अब सुनो, अब एनसीईआरटी क्या करता है भाई, इनकी भी सुन लो। एनसीईआरटी दोनों को कंपेयर करके बताता है, ठीक है ना। तो भाई मैं कंपेयर कर दे रहा हूं, सुन लो। देखो अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने क्या कहा कि साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक, रेड ब्लड सेल को मैं आर से दिखा रहा हूं, आर का मतलब रेड ब्लड सेल और पी का मतलब प्लांट की सेल, तो आर बाय पी यानी कि रेड सेल बाय प्लांट सेल का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा। देखो रेड सेल कितनी है आपकी 7 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय प्लांट सेल कितनी है आपकी 1.275 इंटू 10 टू द पावर कितना है -5, ठीक। अब सुनो, यहां से हो जाएगा क्या 7 इंटू, अब देखो बेस है मैं पावर सब्ट्रैक्ट, तो 10 की पावर -6 -5, ठीक, 8 द पावर m बाय 8 द पावर n वाला रूल लगाएंगे, 1.275, तो यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 10 द पावर, अब ध्यान दो बच्चों यहाँ -6 है, ठीक, और -6 और माइनस माइनस प्लस यानी कि +5 अपॉन में क्या आ जाएगा 1.275, और यहाँ से आ जाएगा क्या 7 इंटू 10 द पावर कितना हो जाएगा -1 अपॉन में 1.275। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है ना। अब सुनो, अब क्या किया एनसीईआरटी ने, 7 इंटू 10 की पावर -1 का मतलब क्या होता है 0.7 होता है। कैसे होता है सर, इस तरीके से होता है, क्योंकि 7 और ये 10 की पावर -1 नीचे जाएगा तो 10 की पावर +1 हो जाएगा, है ना। तो 10 की पावर +1 का मतलब 10, तो 7/10 का मतलब 0.7, इस तरीके से 7 इंटू 10 द पावर -1 को हमने क्या लिखा 0.7, ठीक। तो 7 इंटू 10 द पावर -1 को हमने क्या लिखा 0.7 लिख दिया, तो यहाँ से हो जाएगा 0.7 अपॉन में कितना हो गया 1.275। ओके, अब सुनो ध्यान से, अब क्या किया इन्होंने, इसको राउंड ऑफ किया है, अजीब सी बात है भाई। चलो राउंड ऑफ करो, कैसे राउंड ऑफ करोगे, इतना पहले नोट कर लो, मैं आपको राउंड ऑफ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो 0.7 तो ऐसा ही है। अब नीचे देखो, यहाँ पर बच्चों ये जो नंबर है 5 या 5 से ज़्यादा होता है अगर, तो इसको हटा देते हैं लास्ट वाले को और यहाँ 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1.277 में 1 ऐड करेंगे 8, भाई लास्ट में 5 या 5 से
बड़ा नंबर होगा तो इसके पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.28। 1.28। अब फिर से इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब लास्ट में क्या है, 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो फिर से यहाँ 1 ऐड कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 0.7, नीचे हो जाएगा आपका कितना 1.3। अब सुनो, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि डेसिमल 1 डिजिट छोड़ के पीछे से, डेसिमल 1 डिजिट छोड़ के पीछे से लगा है, यानी कि 7 बाय कितना हो गया 13। अजीब सी बात है, लो 7 बाय 13 हो गया। अब सुनो, पता है तो 7 बाय 13 हमको पता है, सुन लो ध्यान से समझो। देखो 7 बाय 14 होता तो आंसर कितना आता, 7 1 जा 7, 7 जा 14। 7 बाय 13 है, तब भी 13 को 14 के इक्वल मान लिया। वाह भाई, नीचे तो 13 बच रहा होगा, उसको लगभग किसके इक्वल मान लिया, 14 के। ऐसे ही हम राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है ना। तो कह दिया इन्होंने कि भाई यहां से पॉइंट हटा दो, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 13, और बोला 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 होता है, लेकिन 7 2 जा 13 मान लिया और लिख दिया अप्रॉक्स। ठीक है, इसलिए आंसर कितना आ रहा है 1/2। अजीब सा लगा, ठीक है। अब यहां से राउंड ऑफ करके हम ये बताना चाहते हैं कि आर बाय पी कितना आ गया, ये जो आपका आर बाय पी है कितना आ गया 1/2 सॉल्व करके, ठीक है ना। ठीक, तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, जगह तो है नहीं कहीं, कहां पे बता दूं, यहां पे बता देता हूं। देखो, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये चीज अभी आपको हायर क्लास में मिलेगा। आर बाय पी कितना आ गया 1/2, और पी को उधर भेज दो, ठीक। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, और पी जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि जो रेड ब्लड सेल है वो 1/2 टाइम्स है किसके, प्लांट सेल के। यानी कि जो रेड ब्लड सेल का साइज है 1/2 का मतलब हाफ होता है, सुन लो 1/2 का मतलब हाफ होता है भैया, हाँ ठीक। तो रेड ब्लड सेल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का जितना भी साइज होता है उसका हाफ साइज किसका होता है, रेड ब्लड सेल का अप्रॉक्स में। ओके, तो यही चीज लिखी, रेड ब्लड सेल इज हाफ ऑफ द प्लांट सेल इन साइज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात है, इस तरीके से कंपेयर करते हैं। दो एग्जांपल थे, दोनों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप अच्छी तरीके से राउंड ऑफ सीखोगे, ज्यादा टेंशन मत लो। अभी जो सीखना है वो मैं आपको बताता हूं, चलिए आ जाइए, ये वाले एग्जाम्पल को हम देखते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, इसको यहां से हटा देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर में जो नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है ना, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हमको यहां पर सीखना था, करेक्ट। तो चलो यहां से देखो, कह रहा मास ऑफ द अर्थ इज दिस एंड मास ऑफ द मून इज दिस, व्हाट इज द टोटल मास। तो बच्चों, मास ऑफ द अर्थ को मैं एम ई से दिखा रहा हूं, एम ई का मतलब, एम का मतलब मास, ई का मतलब अर्थ। ओके, तो मास ऑफ अर्थ का मतलब क्या हो गया 5.97 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम। ओके, और मास ऑफ द मून, एम का मतलब, एम का मतलब मास, एम का मतलब मून, ठीक। अरे भाई लो, पूरा लिख दे रहे हैं बस, खुश, ठीक। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं लो अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून। मास ऑफ द मून कितना है, पढ़ लो, 7.35 इंटू 10⁻²² किलोग्राम। अब सुनो, इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, ध्यान सुनो बच्चों, या तो दोनों की पावर में क्या कर लो 10⁻²4, या तो दोनों की पावर में 10⁻²2 कर लो। तो पता है क्या सही रहेगा, जो पावर कब होती वो करने की कोशिश करो, मतलब समझो 10⁻² करने की कोशिश करो। अब देखो ये क्या है, ये आपके पास 5.97 इंटू 10⁻, कितना है 24 है, सही है, चेक कर लेना। अब देखो इस डेसिमल को हम यहां भेज रहे हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा 597, और पॉइंट यहां आ गया जो कि नहीं लिखा जाएगा, ठीक। तो 597 इंटू, अब डेसिमल को आप 2 प्लेस राइट में लेके गए भाई, 9 छोड़ा 7 छोड़ा, तो 10 की पावर में हम क्या करेंगे, जब हम डेसिमल को राइट में ले जाते हैं, देखो लेफ्ट में ले जाते हो तो प्लस करोगे, राइट में ले जाओगे तो माइनस करोगे। तो 10 की पावर में 24 तो पहले से ही था, और 24 में हम क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे। क्यों सर, क्योंकि हम डेसिमल को 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2। ओके, तो 10 टू द पावर माइनस, 10 टू द पावर में 2 माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 597 इंटू 10⁻, अब बताओ 24 - 2 कितना होता है 22। तो इस तरीके से बच्चों, जो आपका मास ऑफ द अर्थ आ गया, कितना आ गया, इसकी जगह इसको हमने एक और तरीके से लिख लिया ऐसा, ठीक। 597 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। अब मास ऑफ द अर्थ में भी 10⁻22 है, और मास ऑफ द मून में भी 10⁻22 है, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, दोनों की 10 वाला टर्म सेम हो गया, ऐड कर सकते हो आप, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आप ऐड कर सकते हो। चलो, तो ऐड करेंगे, टोटल मास कितना हो जाएगा, मास टोटल
क्या होगा यहाँ से, मास ऑफ द अर्थ और प्लस मास ऑफ द मून। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मास ऑफ द अर्थ कितना है, ध्यान से चेक करो, 597 इंटू 10⁻²2, 597 इंटू 10⁻²2 और प्लस मास ऑफ द मून कितना है, 7.35 इंटू 10⁻²22। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहाँ ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक। अब ध्यान दो बच्चों, कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर को ऐड कर दो बस आगे वाले को, और 10⁻22 उसके साथ लगा दो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझो, फर्स्ट टर्म में 10⁻22 है, सेकंड टर्म में 10⁻22 है, वो कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट से, समझो। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 597 और फिर ये वाला प्लस बचेगा, है ना, और 7.35, और सुनो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा इनटू में 10⁻22, ऐसे करके हम कॉमन ले लेते हैं। सुन लो, ज़्यादा टेंशन नहीं कोई, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों में सेम है ना 10⁻22, तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाए। कुछ लोग सोच रहे होंगे दो बार बाहर क्यों नहीं आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। जब हम कॉमन लेते हैं तो ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस से पहले ये पूरा फर्स्ट टर्म है, इसमें भी है, और प्लस के बाद में सेकंड टर्म है, इसमें भी। तो 10⁻22 एक ही बार बाहर आएगा, बस ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक। अगर आपको भरोसा नहीं, आप चेक कर लो, ये वाला जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसमें भी करेगा, और बीच में प्लस आएगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट क्या होता है, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको वापस अंदर भेजोगे तो ऐसा ही तो बन जाएगा ये, ठीक। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, करना कुछ नहीं है अब यहाँ से। देखिए अब इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक। तो 597 को आप क्या लिखोगे, 597 में अगर आपको क्या ऐड करना है, 7.375, 7.37, सॉरी 7.35, तो 597 को आप 597.00 लिख सकते हो, बिल्कुल। और इसके नीचे हमको क्या ऐड करना है, 7.35, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 7.35 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 0 + 5 5, 3 + 0 3, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 + 7 14 होता है, 1 जाएगा, 9 + 1 10, और 1 जाएगा, 5 + 1 6, ठीक। तो यहाँ से आगे आपके पास कितना, ठीक, यहाँ से देख लेंगे स्टूडेंट्स कितना आ गया आपके पास। इन दोनों को हमने सम कर लिया, कितना आ गया, 604 और 0.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आंसर भी आपका सही है। अगर चाहें तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ला सकते हैं, हालांकि एनसीईआरटी ने ऐसे ही छोड़ दिया है 604.35 इंटू 10⁻22। अब सुनो, अगर आप चाहो, यही आंसर आपका, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, ठीक। लेकिन अगर आप चाहें तो आप वापस से क्या कर सकते हैं, इस डेसिमल को पकड़ के देखो, इसमें आप कुछ कलाकारी कर सकते हैं। क्या कलाकारी कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, पहले इतना नोट कर लो, पहले वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आप इसमें क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये देखिए, ये जो नंबर है आपका 604.35 इंटू 10⁻22, वापस आप क्या कर सकते हो, उसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होता है, अभी डेसिमल के पहले 1 2 3 डिजिट है, अब डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है हो, इसके लिए इस पॉइंट को यहाँ भेज सकते हो, तो वापस आ जाएगा 6.0435 इंटू 10⁻, अब आपने डेसिमल को कितने प्लेस, 2 प्लेस लेफ्ट में भेजा है, इसलिए लेफ्ट में भेजते तो 10 की पावर में प्लस करते हैं, यानी कि 22 में प्लस करोगे 2 तो कितना हो जाएगा, 24। तो ये भी एक आंसर यहाँ पर पॉसिबल था कि दोनों का भाई टोटल जो मास है, या तो आप ऐसा लिखो तब भी सही है 604.35 इंटू 10⁻22, या तो आप ऐसा लिखो 6.0435 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, दोनों ही आपके सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने मास ऑफ द अर्थ को 10⁻24 से 10⁻22 में लेके आया था, तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूं, क्या कि मास ऑफ द मून को मैं 10⁻22 से कहाँ लेके आऊंगा, 10⁻24 पे, और उसको ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक। पहले ये पहला मेथड कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। दो आंसर यहां पर आपके पॉसिबल है, ठीक। ये देखिए, ओके, सो एक ये आ सकता है, ओके, थोड़ा छोटा कर देते हैं, समझ जाना, एक ये आंसर आ सकता है, और यहां से एक ये आंसर आ सकता है, ठीक। अभी मैंने क्या किया था, 10⁻24 को 10⁻22 बनाया था, अब मैं क्या करूंगा, इसको तो ऐसे ही रहने दूंगा, 10⁻22 को 10⁻24 बना के तब मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक। सो इसके लिए क्या करोगे आप बच्चों, अगर यहाँ पर 10⁻24 करना है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 7.35, ओके, इंटू 10⁻22 है,
अब हम 7 के पहले 0 अज्यूम करेंगे, यहाँ भी 0, और इस डेसिमल को यहाँ लेके आएंगे। ये लीजिए 0.0735 इंटू 10 कितना हो जाएगा 24 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि डेसिमल को हम 2 प्लेस लेफ्ट में लेके गए 1 2, ठीक। तो 0.0735 इंटू 10 24। अब दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, मास टोटल। पहले हम लेंगे किसका, अर्थ का मास कितना है 5.97 इंटू 10 raised to the power 24, और प्लस अब हम लेंगे ये वाला मास किसका, मून का, ओके। 0.0735 इंटू 10 to the power 24, एक ब्रैकेट लगाएंगे, ओके। और यहां से बच्चों कॉमन आएगा 10 to the power 24, तो 5.97 और प्लस 0.0735 और 10 to the power 24 कॉमन आ गया, ये लो, ठीक। अब इन दोनों को सम कर दीजिए, किसको किसको, 5.97 में हमको ऐड करना है किसको, 0.0735 को, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा यहाँ 0, तो 0.0735 ऐड कर दो। अब 5.97 के बाद कुछ नहीं, 0 0 मान सकते हो, ठीक। 0 + 5 5, 3 + 0 3, 7 + 7 14, 1 जाएगा, 9 + 1 10, और 1 जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा कितना 6, ओके। ध्यान से चेक करो बच्चों, इन दोनों को सम करके कितना है 6.0435 इंटू 10 to the power 24, दोनों को ऐड करके ये आ गया 6.0435 और 10 to the power 24 तो था ही, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। देखो यही आंसर आ रहा था। अब इसको अगर यहाँ ले जाना है तो आप ले जा सकते हो। कैसे, 10 to the power 22 में लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले पॉइंट को 2 प्लेस राइट में लेके आइए, तो क्या हो जाएगा 604.35 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2 प्लेस राइट में लेके गए, इसलिए 10 की पावर में 2 माइनस कर दोगे, ओके। 24 - 2 22 किलोग्राम, ये लीजिए। लेकिन जो आपका तरीका होता है वो यही तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होती है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होता है, ठीक है। ये भी आपका एनसीईआरटी ने बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें हमें सब्सट्रैक्शन सिखाया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.496 into 10 to the power 11 meter, and the distance between the earth and moon is 3.84 into 10 to the power 8 meter। अब देखो ये पढ़ने में शायद आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ओके। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये आपका सन है, देखिए ये आपका सन है इस तरीके से, ठीक। और फिर अर्थ है, ठीक। तो ये अर्थ है, ये अर्थ है, और यहाँ कहीं मून है। अब देखो मून तो हो कहीं भी सकता है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। समझिए, मैं अभी तो मून को यहाँ बना रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पर, ओके। सुनो, इसको थोड़ा सा दूर दूर कर लेते हैं। ये सन है आपका, ठीक, और ये आपकी अर्थ है, ये आपका मून है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक। अब सुनो, लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, सन, ठीक। ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या है आपका, मून है। करेक्ट। नाउ अब होता क्या है, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, अब एक चीज देखो जरा ध्यान से, डिस्टेंस किसके किसके बीच का, सन और अर्थ के बीच का, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.496 इंटू 10 to the power 11, ओके। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का, ये डिस्टेंस है कितना, 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर, करेक्ट। इसी तरीके से अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये देखिए, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3.84 इंटू 10 to the power 8 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, होता क्या है, एक्चुअल में आप 3 डायमेंशनल स्पेस में देखो तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये सन है, अरे समझ जाना भाई, लो ये सन है, ये अर्थ है, ठीक, और ये मून है। अब समझो, ये सब देखो, अर्थ ऐसे करके चक्कर लगा रही किसका, सन का,
पता है ना, समझ सकते हो, ऐसा करके चक्कर लगा रही है अर्थ सन का, और उसी टाइम मून भी तो अर्थ का चक्कर लगा रहा है ऐसे करके, समझे ना। मून, ये मून है भाई ठीक है, मून उसी टाइम अर्थ का चक्कर लगा रहा है ऐसा करके। तो होता ये, बस आप अर्थ को और सन को देखो, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ये जो है, तो यार भाई ये देखो ना, ऐसा करके घूम रही है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है सपोज, तो रेडियस तो कांस्टेंट होगा। अब सुनो, जब ये मून इधर से घूम के आएगा, ये सोलर एक्लिप्स जब होगा तो क्या होगा, मून इधर कहीं, तो मून भी अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। तो जब ये मून घूमते घूमते अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा ऐसे, तो मेरी बात ध्यान सुनो, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना भाई। मून यहां था, तो मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, देख लो, पढ़ लो। मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 3.84 इंटू 10⁸ है। तो मून अगर घूम के यहां से यहां आ जाए, तब भी तो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 3.84। मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, समझो। तो क्या होगा, ये नॉर्मल सिनेरियो, और मून ऐसा घूमता घूमता 3 डायमेंशनल स्पेस में चल रहा है ना, मून अर्थ के चारों तरफ ऐसे आएगा, बोर्ड के बाहर से बोर्ड के अंदर जाएगा, पीछे जाएगा, निकल के फिर से आएगा, इस तरीके से अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अर्थ मून का चक्कर लगा, अर्थ सन का चक्कर लगा रही है। तो मान लो किसी पोजीशन पे हमने देखा तो सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है, लेकिन मून घूम कर यहाँ आ गया सोलर एक्लिप्स में। ओके, तो क्या सिनेरियो होगा, चेक करना जरा ध्यान से बच्चों। ये डायग्राम हम फिर से कॉपी करते हैं, समझिएगा जरा, ये लीजिए। देखो, ये मून जो है घूम के यहां जब आ जाएगा, ठीक, तो उसको घुमा के लेके यहां आ जाओ भैया। तो खास बात ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि मून और अर्थ के बीच की दूरी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो दूरी आपको दी हुई है, किसके किसके बीच की, मून और अर्थ के बीच की, ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। अब सुनो, ये लग गया है क्या, ये लग गया है आपका सोलर एक्लिप्स का सिचुएशन है, किसका, सोलर एक्लिप्स का सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में इन्होंने हमसे बोला है कि मून अगर घूमते घूमते सन और अर्थ के बीच में आ जाए, तो उस टाइम ये बताओ कि एट दैट टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। उस टाइम ये मून और सन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको पूछा है, सन और मून के बीच का डिस्टेंस सपोज ये डी है, ये पूछा है। अब बताओ, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर ये निकालना है तो आप क्या करोगे, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसमें से आप ये माइनस करो, भाई चेक कर लो ना, इस पूरे से ये माइनस करोगे तभी तो ये आएगा, ठीक। तो यानी कि जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस दिया है, इसमें से हम मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस माइनस करेंगे तभी तो डी आएगा, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन थी जो आपको नहीं समझ में आ रही थी शायद। तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है जिसको हम डी से दिखा रहे हैं, वो कैसे निकालेंगे, अर्थ, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस यानी कि 1.496 इंटू 10⁻, कितना है 11, और इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, ये वाला डिस्टेंस, यानी कि क्या माइनस करेंगे, 3.84 इंटू 10⁻8, इसको माइनस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बस अब आपका आंसर आ जाएगा। अब माइनस आप कैसे करोगे, तो माइनस करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम या तो दोनों को क्या कर ले, 10⁻8 बना ले, या तो दोनों को 10⁻11 बना ले। तो आसान क्या है, आसान मुझे ये लग रहा है कि ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, 10⁻8 बना ले तो ज्यादा सही है, ठीक है ना। देखो कैसे, यस, देखो 1.49 को आप पता है क्या लिख सकते हो 1.49 को आप 1.49, अच्छा 1.496 दिया हुआ है भाई, बहुत बढ़िया, ये तो और अच्छा हो गया, 1.496 दिया हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ओके। तो 1.496 दिया हुआ है इंटू 10⁻11, ठीक। तो 1.496 इंटू 10⁻11 में आप क्या करोगे, ये वाला जो डेसिमल है इसको अगर आप इधर लेके आओगे, ठीक, 3 प्लेस राइट में लेके आओगे, तो कितना हो जाएगा ये 1496 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बताओ, 11 माइनस 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, 3 प्लेस राइट में लेके, तो 11 में से 3 माइनस करोगे, जैसे ही आप 11 में से 3 माइनस करोगे, सो 11 माइनस 3 क्या होता है, 8 होता है, तो ये 8 हो जाएगा, माइनस 3.84 इंटू 10⁻8, ये लो, अब यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, और
अब ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है पूरा सेकंड टर्म, क्या कॉमन आ रहा है 10 टू द पावर 8 कॉमन आ रहा है। सो यहाँ से आ जाएगा 1496 माइनस क्या बचेगा 3.84 और इनटू में 10 टू द पावर 8 क्या हो गया कॉमन हो गया। ठीक, अब सुनो कितना लिखा है ये 1496 में से हम 3.84 माइनस करेंगे तो कहीं पे कर लेते हैं, यहाँ करते हैं 1400, ये लीजिए 1496 में से हमको माइनस कर 1496 को 1496.00 लिख सकते हैं और इसमें से माइनस करना है 3.84 को 3.84 को। ठीक, ये लीजिए 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ से 1 कैरी गया होगा। सो 5 माइनस 3 कितना होता है 2 और यहाँ 9 और 4 और यहाँ 1 यानी कितना आ गया 1492.16। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 1492.16 क्या इनटू में क्या बचा 10 टू द पावर 8 मीटर। ओके, सो एनसीईआरटी से आप बच्चों आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा होगा, चेक कर लीजिए 1492.16 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ठीक, कुछ बच्चे शायद एनसीईआरटी के अलावा अगर किसी और बुक से पढ़ रहे होंगे तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में भी आ सकता है, मतलब इसको कॉपी कर लें तो आप ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। इन्होंने इसको ऐसे लिख दो आप या इसको आप ऐसे लिख दो, इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाओगे तो आ जाएगा 1.49216 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितने प्लेस लेफ्ट में लगेगा 1 2 3 तो वापस 10 टू द पावर 11 मीटर आ जाएगा। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही था। ठीक, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए।